हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। और ये वीडियो थोड़ा सा 1-2 मिनट बेसी होने वाली है, थोड़ा सा लंबी होने वाली है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक बार अगर इस वीडियो को आप पूरे देख लिए ना तो सच में कह रहा हूँ लाइफ टाइम तक नहीं भूलेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स भी लाएंगे इसे लिख कर। ओके बच्चों, तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। यानी कि हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों, मनुष्य में दोहरे परिसंचरण को हम लोग को पढ़ना है। ओके, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। ये होता क्या है, देखिए, मनुष्य में जब पूरे शरीर के एक ही चक्र में रुधिर हृदय से 2 बार गुजरता है तो इसे हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ओके बच्चों, यानी कि जब पूरे शरीर के एक ही चक्र में, यानी कि एक ही चक्र रहेगा आपका और उसी एक ही चक्र में आपका जो रुधिर रहता है यानी कि ब्लड हृदय से 2 बार गुजर जाता है। ओके बच्चों, यानी कि आपके हृदय से, यानी कि आपके जैसे कि हार्ट से 2 बार गुजर जाता है आपका ब्लड, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर, जैसे कि आपको पता होगा बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए, जैसे पता होगा कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ओके, तो कौन कौन होते हैं बच्चों, देखिए, एक यहाँ पर होता है आपका दायां आलिंद, ठीक है बच्चों, और दायां निलय। ये हो गया आपका दायां आलिंद दायां निलय, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए बायां आलिंद और बायां निलय। तो इससे आप लोग समझ लेंगे अच्छी तरह से ना, तो इसकी हेल्प करेगा आपको इसको लिखने में बच्चों। ठीक है, और देखिए ये आपके मतलब कि मानव हृदय में ध्यान दीजिएगा कि 4 कोष्ठ होते हैं। यानी कौन कौन से कोष्ठ होते हैं, देखिए यहाँ पर दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। और इन दोनों को कौन बांटता है, इसको इनको बांटने का काम कौन करता है, ये दिख रहे हैं यहाँ पर एक लाइन बीच में आपके दिख रही है बच्चा, ये वाली, इसे कहते हैं सेप्टस। सेप्टस क्या करती हैं, इन दोनों को क्या करती है, अलग अलग करती है। ठीक है, यानी कि जो बायां वाला यहाँ पर दिख रहे हैं ना, बायां वाले भाग को और दायां वाले भाग को अलग करती है, कौन, आपका सेप्टस। और हम लोग ये भी जान गए कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, तो इन्हीं 4 कोष्ठों का आपका बहुत ही महत्व है इस रक्त परिसंचरण में। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए यहाँ पर, जैसा कि मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैं फिगर बनाया हूँ आपके लिए, बहुत ही अच्छा फिगर बनाया हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका दायां आलिंद है, यहाँ पर आपका दायां निलय है, यहाँ पर बायां आलिंद और बायां निलय। ओके, ये देखिए यहाँ फेफड़ा आपका दिख रहा है। ओके, यहाँ पर क्या आपका फुफ्फुस धमनी है बच्चों, और यहाँ पर आपका अनास्कृत रक्त है जिसे मतलब कि CO2 कहते हैं। ठीक है, इधर क्या आपका है, इधर आपका ऑक्सकृत रक्त है जिसे O2 कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका फुफ्फुस शिरा है। ओके, बस एक बार देख लीजिए बच्चों, उसके बाद मैं आपको अच्छी तरह समझा दे रहा हूँ इसे। देखिए, ये महाशिरा आपका है, ये शरीर का अंग है, ये महाधमनी आपका है। ठीक है, तो इसे समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पर, देखिए फर्स्ट हम लोग जान जाएंगे यहाँ पर कि रक्त परिसंचरण में होता क्या है। देखिए बच्चों, रक्त परिसंचरण में आपके ना कुछ हिस्से लेते हैं, कुछ ऐसे अंग हैं जो भाग लेते हैं। तो कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ रक्त परिसंचरण में बेटा आपका, देखिए पहली बात तो आपका रक्त, यानी कि इसमें क्या होता है कि रक्त भाग लेता है, रक्त को यानी कि हम लोग बोलते हैं ब्लड भाग लेता है। और कौन भाग लेता है, आपका हृदय। ठीक है, और आपका भाग लेता है रक्तवाहिकाएं मतलब कि धमनी और शिरा। ये 4 होते हैं ऐसे जो क्या करते हैं, रक्त परिसंचरण में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ओके बच्चों, और देखिए जैसा आपको पता होगा कि धमनी में आपका शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में आपका अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं और आप लोग को यहाँ बेसिक समझा दूँ बच्चों, जिससे कि आपको लिखने में आसान थोड़ा रहेगा। देखिए अनास्कृत रक्त, अनास्कृत यहाँ पर लिखा है, अनास्कृत जहाँ पर भी आएगा, देखिए अनास्कृत या इसको बी ऑक्सकृत भी लिखा जाता है कहीं कहीं, तो अनास्कृत कहिए चाहे बी ऑक्सकृत रक्त कहें, ये जो होते हैं ना, ये आपके अशुद्ध रक्त होते हैं। अशुद्ध रक्त मतलब कि उसमें CO2 जुड़ा होता है। ठीक है, और देखिए ऑक्सकृत रक्त क्या होते हैं, जिसमें आपका शुद्ध रक्त होते हैं, जिसमें O आता है आपका, जिसमें ऑक्सकृत यानी कि वो उसमें O आता है आपका। ठीक है, उसमें O आपका मिला होता है। ओके बच्चों, इतना समझ गए आप लोग। तो चलिए अब हम लोग क्या करें, जल्दी जल्दी इसको हम लोग समझ लेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आई फिगर को हम समझते हैं अब कि दोहरा परिसंचरण कैसे होता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपका शरीर का अंग है ना। ओके, तो देखिए जो शरीर का जो अंग आपका है, उस शरीर के अंग में आपका देखिए, मान लीजिए ब्लड आपका है कोई भी, ठीक है, और ब्लड कैसा है आपका, मान लीजिए कि एक तरह से
औष्कृत ब्लड है, आपका ब्लड एक शुद्ध ब्लड है आपके पास। औष्कृत मतलब कि उसमें ओ जुड़ा हुआ है, आपका शुद्ध ब्लड है। तो आप कुछ काम धाम कर रहे हैं ना, तो काम करने से क्या होता है कि जैसे आप लोग ऊर्जा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना ऊर्जा लॉस कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में जो ब्लड आपका है ना, वो क्या होता है ना कि मान लीजिए गंदा हो जा रहा है आपका, ठीक है, जैसे CO2 जुड़ जा रहा है, तो एक तरह से गंदा हो गया आपको। तो उसको फिल्टराई करने के लिए क्या होगा, फिर वो क्या करता है, ब्लड देखिए आपके शरीर से वो ब्लड क्या होगा, यहाँ से निकलेगा आपका, ठीक है, क्या होगा देखिए, महाशिरा से होते हुए, ठीक है बच्चों, महाशिरा से होते हुए कहाँ जाएगा, ये दायां अलिंद में जाएगा। ओके बच्चों, दायां अलिंद में जाने के बाद क्या होगा, देखिए ये ब्लड क्या हो रहा है आपका, ये दायां निलय में जाएगा, ठीक है, दायां निलय से ब्लड होते हुए कहाँ जाएगा आपका, देखिए यहाँ से, फिर यहाँ से निकलेगा। ओके, देखिए यहाँ पर अनास्कृत ब्लड आपका, अनास्कृत मतलब क्या, ये आपका CO2 जुड़ा हुआ है, यानी कि ये आपका एक तरह से गंदा ब्लड आपका है, अशुद्ध ब्लड है यहाँ पर, ठीक है। ये कहाँ से देखिए, ये फुफ्फुस धमनी से होते हुए कहाँ जाएगा बच्चा, आपका फेफड़े में जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, फेफड़े में जाकर ये ब्लड आपका क्या होगा, फिल्ट्राइड होगा, यानी कि साफ होगा आपका, ठीक है। साफ होने के बाद देखिए क्या होगा, यहाँ से आपका इस रास्ते से होते हुए, यानी कि फुफ्फुस सिरा होते हुए आपका कहाँ पर आएगा, ये बायां अलिंद में आपका आएगा। ओके बच्चों, बायां अलिंद में आएगा, बायां अलिंद से फिर कहाँ जा रहा है ब्लड आपका, फिर ब्लड आपका ये बायां नीले में जा रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए बायां नीले में जा रहा है आपका, यानी कि ब्लड कैसा आपका है, औष्कृत हो गया है, यानी कि शुद्ध ब्लड हो गया है। और शुद्ध ब्लड हो गया बेटा आपका, देखिए तो फिर बायां नीले से कहाँ जा रहा है ब्लड आपका, फिर देखिए यहाँ से आपका जाते जाते देखिए यहाँ महाधमनी में जाएगा आपका, फिर महाधमनी से फिर कहाँ ब्लड जाएगा आपका, देखिए ये जाएगा आपका शरीर के अंग में, आपको शरीर में ब्लड मतलब आपको मिल गया, यानी कि शुद्ध आपको रक्त मिल गया, ठीक है, यानी कि अब उससे आप काम कर सकते हैं। जब फिर काम करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो ब्लड आपका क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्रिया बार बार होती रहती है। और देखिए बच्चों यहाँ पर अगर इसको आप अच्छी तरह से याद करना चाहेंगे तो देखिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए आपको मैं कुछ बेसिक तरह से यहाँ समझा रहा हूँ बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, आप देखिए ध्यान दीजिए, उसमें जो आपका कार्य हो रहा था ना, याद रखिए उसमें आप लोग के यहाँ पर 2 कार्य हो रहे थे। पहला कौन सा कार्य था आपका कि पल्मोनरी परिसंचरण, यानी कि फेफड़े में पहले ब्लड देखिए कहाँ आपका, मतलब कि पल्मोनरी परिसंचरण का मतलब होता है फेफड़े, ठीक है। तो ब्लड देखिए बेटा आपका दायां निलय में ब्लड आपका जाएगा, ठीक है, दायां निलय में आपका ब्लड जा रहा था। और कहाँ जा रहा था, देखिए जब दायां निलय से आपका ब्लड फेफड़े में जा रहा था तो ब्लड कैसा था आपका, अशुद्ध था, आप लोग देखे होंगे वहाँ पर। ओके बच्चों, यानी कि दायां निलय से आपका ब्लड कहाँ जा रहा है, फेफड़े में जा रहा है, तो वो ब्लड कैसा था आपका, अशुद्ध था। थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं हम बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए ये दायां निलय आपका है ना, तो दायां निलय से ब्लड कहाँ जा रहा है आपका, ये जा रहा है आपका फेफड़े में। देखिए बच्चों, देखिए ये फेफड़े में जा रहा है आपका, तो दायां निलय से आपका ब्लड कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है आपका फेफड़े में। और देखो ब्लड कैसा आपका है, अनास्कृत है, यानी कि अशुद्ध ब्लड है आपका, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर, तो दायां निलय से ब्लड आपका जा रहा है फेफड़े में, अशुद्ध रक्त है, और फेफड़े में जाने के बाद क्या हो रहा है, ब्लड आपका फिल्ट्राइड हो जा रहा है, साफ हो जा रहा है। साफ होने के बाद कहाँ जा रहा है, वो देखिए वो शुद्ध रक्त हो गया। उसके बाद फिर कहाँ जाएगा, बायां अलिंद में जाएगा आपका, ठीक है बच्चों, कहाँ जाएगा, बायां अलिंद में जाएगा आपका। कहाँ से, फेफड़े से ब्लड आपका बायां अलिंद में जाएगा, वो भी कैसा ब्लड जाएगा, शुद्ध ब्लड जाएगा आपका। ओके बच्चों, चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं बच्चे हम लोग यहाँ पर। अब देखिए तो अब क्या होगा बच्चे, देखिए यानी कि आपका देखिए फेफड़े से ब्लड कहाँ जा रहा था आपका, ये बायां अलिंद में जाएगा आपका, यानी कि फुफ्फुस सिरा से होते हुए, यानी कि शुद्ध ब्लड यहाँ पर आपका चला गया। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, आप लोग को ज़्यादा कुछ हार्ड इसमें याद नहीं करनी है। देखिए आप लोग सिर्फ क्या करना है बच्चों, याद देखिए, यानी कि ब्लड क्या हो रहा है आपका, ब्लड आपका दायां नीले से कहाँ जा रहा है, बायां अलिंद में जा रहा है, ठीक है। देखिए दायां से जा रहा है आपका बायां में, नीले से कहाँ जा रहा है आपका, अलिंद में जा रहा है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए, दायां देखिए दायां निलय और ये बायां अलिंद, ये तिरछा देख लीजिए ऐसे करके, ये लाइन आपकी है, ठीक है। ब्लड कहाँ जा, देखिए ब्लड आपका दायां निलय से कहाँ जा रहा है बच्चा, आपका बायां अलिंद में जा रहा है, ठीक है। वो भी कैसे जा रहा है आपका, पहले तो दायां निलय से यहाँ पर निकलेगा आपका अशुद्ध रक्त, घूमते घूमते फेफड़े से होते हुए फिर ये यहाँ शुद्ध होगा आपका, शुद्ध होने के बाद फिर कहाँ आएगा, बायां निलय में, आप बायां अलिंद में आ जाएगा आपका, यानी कि ब्लड आपका दायां निलय से बायां अलिंद में जा रहा है। ओके बच्चों, चलिए तो ये तो हो गया आपका पल्मोनरी परिसंचरण। देखिए इसमें संचरण आपके 2 प्रकार के हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी संचरण समझ गए आप लोग कि ब्लड पहले कहाँ जा रहा था, फेफड़े में जा रहा था। अब देखिए हम लोग यहाँ पर देखिए बट जो सेकेंड आपका है ना, सिस्टमेटिक परिसंचरण, यानी कि शरीर अंग। अब ब्लड कहाँ जाएगा आपका, शरीर के अंग में जाएगा। ओके बच्चों, देखिए यानी कि जो पल्मोनरी संचरण था आपका ना, फेफड़े वाला, देखिए बच्चों यहाँ से, यानी कि यहाँ से आपका जो कार्य हो रहा था पूरा, यानी कि बायां निलय से और बायां अलिंद तक, ये पूरा जो बड़ा जो काम हो रहा था पूरे यहाँ से यहाँ तक ना आपका, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके पूरा फेफड़े तक जो काम हो रहा था, ये था आपका पल्मोनरी संचरण।
लेकिन अब देखिए, अब ब्लड कहाँ जाएगा आपका, यहाँ से होकर आपका बॉडी में ब्लड जाएगा आपका, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर अब देखिए, जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं कि सिस्टमेटिक परिसंचरण यानी कि शरीर अंग, अब आपका ब्लड कहाँ जाएगा, शरीर में जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका है बायां निलय, बायां निलय से ब्लड कहाँ जाएगा आपका, ये जाएगा आपका शरीर के अंग में। ओके बच्चों, आपका जो ब्लड है बायां निलय से कहाँ जाएगा, शरीर के अंग में जाएगा, ठीक है। वो भी कैसा, देखिए बायां निलय से आपका ब्लड जाएगा शरीर के अंग में, तो ब्लड कैसा होगा, शुद्ध रक्त होगा। देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ देखिए बायां निलय से ब्लड कहाँ जाएगा आपका, देखिए बायां निलय से आपका ब्लड ऐसे होते हुए आपका शरीर के अंग में जाएगा, यानी कि आपके पूरे बॉडी अंग में जाएगा, हाथ पैर जो भी आपके पूरे आपकी बॉडी का अंग है वहाँ पर जाएगा ब्लड। कहाँ पर, कहाँ से होकर, बायां निलय से होकर आपका पूरे शरीर के अंग तक जाएगा, ठीक है। वो भी कैसा रक्त जाएगा आपका, शुद्ध रक्त जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर शुद्ध रक्त चला गया आपका। उसके बाद देखिए शरीर के अंग से, यानी कि जो शरीर आपका अंग रहेगा वो कुछ काम करेगा, कुछ उसमें ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, कुछ काम करेंगे, आप काम करेंगे तो ब्लड कैसा हो जाएगा, वो ब्लड आपका हो जाएगा अशुद्ध। ब्लड कैसा हो जाएगा बच्चा आपका, अशुद्ध हो जाएगा, यानी कि वो ब्लड आपका अनास्कृत हो गया। और वो अनास्कृत ब्लड कहाँ जाएगा आपका, दायां अलिंद में जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, ये बायां अलिंद से आपका ब्लड कहाँ आया था, सॉरी बायां निलय से ब्लड आपका शरीर के अंग में आया था। तो आपने इस ब्लड शरीर के अंग से आपने कुछ काम किया, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ब्लड आपका क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। अशुद्ध ब्लड कहाँ जाएगा, फिर यहाँ पर देखो बच्चों, फिर आपका जाएगा दायां अलिंद में। ओके बच्चों, यानी कि ब्लड कहाँ जा रहा है, देखिए ऐसे ब्लड आपका बायां निलय से दायां अलिंद में जा रहा है, ऐसे इस तरह से याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। यानी कि बायां निलय से कहाँ जाएगा ब्लड आपका, दायां निलय में, सॉरी दायां अलिंद में जाएगा ब्लड आपका। ओके बच्चों, बायां अलिंद निलय से दायां अलिंद में जाएगा ब्लड आपका, ऐसे याद रखिएगा। ओके, और यहाँ देखिए ये था आपका सिस्टमेटिक परिसंचरण। सिस्टमेटिक परिसंचरण क्या था, यानी कि बायां निलय से दायां अलिंद में। और आपका पल्मोनरी परिसंचरण क्या था, कि दायां निलय से बायां अलिंद में, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर इतना तो कंफर्म आपको हो गया होगा बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर यानी कि ब्लड आपका बायां निलय से शुद्ध रक्त जाएगा शरीर के अंगों में, शरीर आपका काम करेगा, फिर वो अशुद्ध रक्त हो जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, दायां अलिंद में ब्लड आपका पहुँच गया। ओके बच्चों, देखिए अब देखिए क्वेश्चन में कुछ और पूछा था आपसे, कुछ याद क्या है क्या आपको। देखिए यहाँ पर कि मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, साथ में यह क्यों आवश्यक है। ओके बच्चों, ये आवश्यक क्यों है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि दोहरे परिसंचरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दोहरे परिसंचरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यहाँ पर लिखे हैं आवश्यकता। देखिए इसकी आवश्यकता क्या है, कि इसके कारण शरीर को पर्याप्त मात्रा में O2 मिलती है। ओके बच्चों, यानी कि जो दोहरे परिसंचरण होता है आपका ना, उसके कारण क्या होता है, आपके पूरे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। और सेकेंड लाइन क्या कह रहा है, उच्च ऊर्जा प्राप्ति होती है, यानी कि दोहरे रक्त परिसंचरण से आपके शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे शरीर का उच्च तापमान बना रहता है। ओके बच्चों, इसकी आवश्यकता क्या आपकी है, तो इसकी आवश्यकता यही है ना, कि आपके पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है, और क्या होता है, आपके शरीर को जो तापमान है ना, आपके शरीर का तापमान वो क्या होता है, बना रहता है, टेम्परेचर आपके बॉडी का, ठीक है बच्चों। तो आप लोग देखिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से कर लीजिए। ओके, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।